नमस्कार, हरियाणा न्यूज पर चुनाव हरियाणा का देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिमा दत्ता। हरियाणा का चुनाव है और हरियाणा न्यूज की ये हरियाणा एक्सप्रेस अपने सफर पर निकल चुकी है। तमाम हलकों पे जा रहे हैं और आपको ग्राउंड जीरो से चुनाव का हाल बता रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आखिरकार एक लंबे इंतजार के बाद अपने उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतार दिया और हरियाणा के दर्शक, हरियाणा के वोटर ये सोच रहे हैं कि आखिर क्या करें। इस चुनाव में कुछ समझ नहीं आ रहा है। कांग्रेस कह रही है हम सरकार बनाने जा रहे हैं, बीजेपी कह रही है तीसरी बार आ रहे हैं। क्या वाकई में ये तमाम चीजें संभव होंगी या फिर परेशानियां हैं, चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों से कौन पार पाएगा, ये एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब 8 अक्टूबर को मिलेगा। फिलहाल आज हरियाणा न्यूज की ये हरियाणा एक्सप्रेस बल्लभगढ़ में पहुंच चुकी है, जहां से भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से मूलचंद शर्मा जी को टिकट दिया है। कैबिनेट मंत्री हैं। बहुत स्वागत सर आपका हरियाणा न्यूज पर। और सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, फिर से बीजेपी की टिकट आपको मिल गई है। तो बल्लभगढ़ से चंडीगढ़ पहुंच जाएंगे आसानी से? देखो मेरे दत्ता जी, आपके चैनल के माध्यम से बात करना है। चंडीगढ़ भेजना, दिल्ली भेजना, जनता जनार्दन भेजती है और जनता जब चाहती है तो पहुंचाती है, नहीं पहुंचाती। हर व्यक्ति इच्छा करता है, कौन चंडीगढ़ नहीं जाना चाहता। हर व्यक्ति की इच्छा है। आज़ाद प्रत्याशी वो भी कहता है मैं चंडीगढ़ जाऊँ, पर जनता के जो मूलभूत, जनता की जो समस्याएं, जो जनता जूझती है, उन पर काम करना व्यक्ति का विशेष काम रहता है, जिस पे आदमी काम करता है। और हमने 9.5 साल में लोगों के जो काम किए हैं और लोगों की जो समस्याएं थी, लोग 40 साल से जो जूझ रहे थे, और बल्लभगढ़ की ऐतिहासिक नगरी में ये हालात थे, चलने के लिए रोड नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था, खम्भे, तार के खम्भे नहीं थे, बल्लियों पे तार थी और एक नहीं, इस तरह की समस्या अनेक थी और लोग, गलियों में पानी था। इन सब की करने के बाद, और मैं मानता हूं कि 2014, 2019, 2024 में जो बल्लभगढ़ के लोगों का जो प्यार जलसा है, जो बल्लभगढ़ के लोग काम किया है, कि उन्हें 14 में दिया। और मेरे मित्र जो लड़े हैं अभी, उन्हें अभी 24 का चुनाव लड़े हैं और उन्हें बड़ी मजबूताई के साथ लड़े हैं। उन्होंने कहा कि हम यहाँ से जीतेंगे। उनके हाल दिशा केशरपाल गुर्जर जी, बड़ी जीत हुई है और जीते हैं। आप हालांकि शुरू से ही आश्वस्त थे कि जीतेंगे और पहुंचेंगे दिल्ली, कृष्णपाल गुर्जर। नहीं, मैं आपके चैनल पे आया था, मैंने कहा था, आपने पूछा था भाई आप क्या, मैंने कि हम बहुत बड़ी, आपने कि ऐसा नहीं है। और मैंने कहा था हम बड़े लाख पार हम चुनाव जीते, 2.25 लाख से चुनाव जीते। और इतनी जो हालात थे केशरपाल के, सारी पार्टियां जो लड़ी थी, लोग जातिवाद, धर्मवाद, जाति पे चुनाव नहीं होना चाहिए, विकास पे चुनाव होना चाहिए। ये देश विकसित है तब जातियां नहीं। आप कह रहे हैं आप लोगों के काम थे इसलिए चुनाव जीत गए। फरीदाबाद में अगर हम लोगों की बात करें तो विरोधियों की बात करें, वो कह रहे हैं धनबल का प्रयोग हुआ, सिर्फ इसलिए चुनाव जीते, वरना जीतते नहीं। मेरे मित्र जी क्या कहते हैं, उन्हें क्या नहीं कहा, उन्हें धनबल का बात कहते हैं। जो लोग बोलते हैं धनबल से खरीद लिए, और लोग वैसे करते हैं तो वैसे जीत गए। तो मेरा ये कहना है कि जब उनके लिए किसी ने मना तो करा नहीं था, उन्हें भी शायद खर्च करा होगा। हमने तो बल्लभगढ़ में 1 रुपया खर्च करा नहीं किया। बल्लभगढ़ की, हाँ, जनता को पूछो, जनता ने प्यार नहीं, मैं ये नहीं कहता, मैं आपके माध्यम से कह रहा हूँ, बल्लभगढ़ के लोगों ने अगर रुपया खर्च करा हो, बल्लभगढ़ के लोगों ने कोई करा हो, तो आप बता देना, प्रमाण है। रोज कमाते खाते हैं पर अपना ईमान नहीं बेचते हम लोग। कहते हैं सब कुछ चलेंगे पर ईमान नहीं, ईमान और लोग बेचा करें, वो जो बेचते हैं वो देते भी नहीं है। अभी बीजेपी की टिकट आने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, इतनी लंबी मीटिंग्स चल रही थी, कभी कुछ हो रहा है, कभी छोटी टोली बैठ रही है, कभी केंद्रीय चुनाव समिति, प्रदेश चुनाव समिति, उसके बाद मीटिंग पे मीटिंग, कभी बड़ी बैठक हो रही है। इतनी सारी मीटिंग्स हुई, केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक के बाद भी मूलचंद जी टिकट का ऐलान नहीं हो पाया। टेंशन थी क्या आपके जहन में कि भाई क्या होगा? नहीं, मेरे मान लो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और ये संगठन की पार्टी, बापू बेटे की पार्टी है, नंबा बेटे की पार्टी है, उसको दे दो। यह संगठन तय करता है और संगठन में एक एक चीज़ अपने विचारधारा पे काम करते हैं, किस पे हमें काम करना है। उनके सर्वे हैं, उनकी रिपोर्ट है, एक दूसरे जानकारी जुटाते हैं, तब भारतीय जनता पार्टी टिकट देती है। तो मतलब आपको टेंशन नहीं थी, आपको था कि भाई नहीं, फीडबैक पॉजिटिव है, टिकट मिलेगी। मुझे 3 बार 4 नहीं, हम, मेरा कर्तव्य है, कर्म करना है।
टिकट तो मैं आज मुझे 37 वर्ष हो गए चुनाव लड़ते लड़ते, 38 के आसपास हो गए। मैं चुनाव 5वां चुनाव लड़ा हूँ, 2 मेरे से लूज हुए, 2 लड़ा नहीं मैं। तो मैं कहता हूँ चुनाव में हमेशा देखें, आदमी जब तक भगवान जो देगा वही मंजूर होना चाहिए, बिना भगवान के कुछ नहीं मिलेगा। कुछ लोग तो मुख्यमंत्री बन के सोते हैं रात को, 14 मुख्यमंत्री बन के सोए थे, 19 से मुख्यमंत्री बन के सोए थे और 24 से मुख्यमंत्री बन रहे हैं। कहते हैं ना नॉर्मल तेल होगी ना राधा नाच चाहिए, इनको मिलने वाला कुछ नहीं है। नहीं मिलने वाला है, विश्वास है ना, आपको? ना। कह रहे हवा है, आंधी है, काहे की हवा है? कांग्रेस नहीं दिख रहा है बताओ ना हवा किस बात की है? हवा बता किस बात की है? कुछ? एक जाति से तो कोई मेंबर नहीं बनता। कोई एक जात की बात करे, मेंबर नहीं बनता गांव में। ये तो गांव का, ये तो एमएलए के चुनाव है। और कोई 3 जिलों से भी नहीं बनता। मुख्यमंत्री 3 जिले बना देंगे, कोई नहीं बनाता। तो मतलब 3 जिले से आप कह रहे हैं किस जो पे लोग निशाना साध रहे हैं? मैं जो कहते हैं ना, ये सारा हरियाणा बनाता है। अच्छा। हरियाणा के कोने कोने से वोट आती है। और गरीब की वोट भी एक है, पैसे वाले की वोट है, धनवान की वोट बराबर है, पढ़े लिखे की अनपढ़ की वोट एक है। जो फुटपाथ पे सोता है, जो महलों में सोता है, एक वोट को बाकी तो बराबर नहीं करता। एक फुटपाथ पे सोने वाला आदमी, रिक्शा चलाने वाला आदमी अगर जब करता है तो महलों में सोने वाले को वोट एक कर बराबर कर देता है। तो इस अहंकार में ना रहे, इस अहंकार को तोड़ दें। हुड्डा साहब को बोल रहे हैं आप? मैं आप किसी को कल मैं कह रहा हूँ उनको, बापू बेटे सुनते हैं, बापू बेटे बना के सोते हैं। बापू बेटों ने जिस तरह से जबरन 10 साल के प्रदेश के जो किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी को लूटा, किसानों की जमीनों को लूटा, सेक्शन 6 के नाम से, 4 के नाम से, 9 के नाम से, और अपने चहेते लोगों को दिया और चहेते लोगों से काम किया। इसे सरकार बना लेंगे, पैसा तो कमा लेंगे, मान लिया, तो सरकार नहीं बना सकती। नहीं बनाएंगे ना। आप कह रहे हैं वो सरकार बना नहीं सकते। आप लोगों ने नायब सिंह सैनी साहब के नाम का ना सिर्फ ऐलान किया बल्कि उन्हीं के नाम के साथ एक बार फिर से चुनावी मैदान में आप लोग उतर गए। लगता है नायब सिंह सैनी, ओबीसी को जो आप टारगेट करके चल रहे हैं, वो आपको जीत दिलवा पाएगी और फिर से एक बार हरियाणा में सरकार बनाने का मौका देगी तीसरी बार? हमने क्या गुनाह कर दिया? गरीब का बेटा नायब सैनी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बना दिया, गुनाह है क्या? गरीब का बेटा इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं बन सकता क्या? नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ सकता क्या? गरीबी का बेटा विजय नहीं दिला सकता? ऐसा नहीं है जैसा लोग कहते हैं। तो नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनेगी और बम्पर वोटों से हरियाणा में जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। पिछली बार तो बैसाखियों का सहारा लेना पड़ा, निर्दलियों को भी साथ लेना पड़ा, जननायक जनता पार्टी को भी साथ लेना पड़ा। अभी फिर से दुष्यंत चौटाला ये कह रहे हैं कि भाई किंग मेकर तो हम ही हों। आपको लगता है फिर से जेजेपी की बैसाखी की जरूरत पड़ेगी? समय की बात है, उस सरकार बनाने वाले हुआ करते थे, आज बैसाखी है। कभी बैसाखी वो मांगा करते थे, आज बैसाखी वो लगते हैं। कभी कोई व्यक्ति खड़ा होता, आज बैसाखी वो बन गए। अब हमें ना बैसाखी की जरूरत है ना किसी की जरूरत है, अपने दम पर ना अपने दम पे चुनाव लेंगे। और जो लिस्ट जो आई है, जब मैं एक एक व्यक्ति के बारे में देख रहा हूँ, व्यक्ति से मैं परिचित हूँ, और एक एक टिकट से जो लगता है कि इनमें ये जो टिकटें हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी की इन टिकटों में सरकार बनने वाली है, लगता है आपको? लिस्ट आते ही मूलचंद जी ऐसा क्या हो गया? इतनी अनुशासित पार्टी बीजेपी, तमाम आप कहते हैं कार्यकर्ता बिल्कुल अनुशासित हैं, जिसको टिकट देते हैं उसके साथ में लग जाते हैं। इतनी बगावत खुले तौर पे तमाम नेता, सुबह से ही खबरें देख रहे हैं, लगातार हर जगह से हर नेता पार्टी को छोड़ के जा रहा है। कोई अलविदा कह रहा है, कोई कह रहा है निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। आखिर क्यों इतनी बगावत, इतनी परेशानी? मैं कहता हूँ कि जहाँ 2 और 4% लोग हों उनसे मतलब नहीं है, 2-4% से मतलब नहीं है। 2-4 पार्टी बना बजा, पार्टी बड़ा जहाज होता है, और पार्टी में कोई 1 आध 10-20 आदमी 1%, 2%, इससे नहीं हो सकता। पार्टी की संगठन है और पार्टी संगठन। मैंने देखा हरियाणा में कि लोग जो पार्टी बीजेपी एक ऐसी पार्टी कहाँ से चली, कहाँ पहुँची है, और लोगों को जो पार्टी की बात करते हैं बात, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बीजेपी, आपके खुद के नेता रो रहे हैं, वो रोते हुए वीडियोस देखी आपने? कविता जैन की वीडियो वायरल हो रही है, वो परेशान है, रो रही हैं, कह रही हैं ऐसा कैसे कर दिया। और रंजीत चौटाला तो खैर पहले से ही आंख दिखा रहे थे, अब फिर से नैनपाल रावत अलग मीटिंग कर रहे हैं। तमाम जो अलग अलग नेता, विशंबर वाल्मीकि और लक्ष्मण नापा तो पार्टी को छोड़ के ही चले गए। इतनी सारी परेशानियां हैं, कैसे निपटेंगे? नहीं, राज पे ज्यादा नहीं रहना चाहिए।
राज सदा नहीं रहता। नहीं रहता है। ना ना तो ना आपके नेता नहीं नहीं, समझ पा रहे हैं कि मैं- राज ज्यादा दिन नहीं होता है। मैं अपने नेता की बात व्यक्ति मानता हूँ। मैं अच्छा, अपनी बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत ठीक। की बात करूँ। हाँ। मैं नेता राज सदा रहेगा, हाँ। पर व्यक्ति सदा नहीं, माना मैं ही अच्छा, रहूंगा। व्यक्ति व्यक्ति ठीक। व्यक्ति व्यक्ति सदा नहीं, मैं ही रहूंगा। राज सदा चला के बाहर जाएगा। जब आदमी ज्यादा उम्मीद बांट लेता है, या तो मित्र खराब करेगा या पार्टी से बात करेगा। इसी विधायक के मित्र ज्यादा उम्मीद बांट लेते हैं, उम्मीद से ज्यादा वो कर नहीं पाता, खराब हो जाता है। जो उम्मीद नहीं पालते वो मित्र कहलाता है, वो मित्रता लंबी चलाता है। जो राजनीति से ज्यादा कह लेते मैं ही हूँ, मेरा ही बेटा हो, मेरा ही बेटा मंत्री हो। हमने तो कहा था संगठन देगा, तो संगठन की बड़ी कृपा रही, मुझे एमएलए बनाया और मैं दूसरी बार बनाया और मुझे मंत्री बनाया। मैं तो कभी कल्पना नहीं की थी, मैं तो कभी कल्पना नहीं मैं मंत्री बनूंगा। लोग कारोबार व्यापार छोड़ के आ रहे हैं, मैं एमएलए बनना मंत्री, मैं तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं। और लोग सब कुछ दाव पे लगा दिया, बहन का रिश्ता खराब, भाई का, भतीजे का। मैंने कहा संगठन कह देगा ठीक है, नहीं तो अपने काम करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे, अपने कभी पर ऐसा तो नहीं टिकट मिल गया इसलिए अब ऐसा नहीं, हो रहा है। ऐसा नहीं, तो मैंने- बाकी नेताओं का क्या करें मूल नहीं, मैंने उससे पहले कहा था, मैंने मैसेज तो गलत जाता है ना। आप देखिए, अब वोटर्स क्या समझेंगे कि बीजेपी में तो बगावत है, आप लोग कहते हैं डिसिप्लिन है हम लोग, लेकिन ऐसी तस्वीरें जो लगातार सामने आ रही हैं उससे क्या मैसेज जाएगा और रूठों को मनाने में क्या सफल रहेगी बातचीत? मेरा आपके माध्यम से एक ही कहना है, अगर इस देश को बचाना है, इस देश को रखना है, मेरे मित्र पहले ही कहते हैं हम बंगाल जैसा हाल करेंगे। कहा ना, चैनल में चली थी, एक मित्र ने कहा ये हिंदुस्तान का बंगाल जैसा हाल होगा। उन लोगों की सोच ठीक नहीं है। ये कारोबार व्यापार तभी रहेंगे जब शांति प्रदेश में रहेगी, अपने प्रदेश की सीमा सुरक्षित रहेंगी, सीमाओं पे जाम ना लगेगा, सीमाओं पे कोई उद्योगों को जाम नहीं करेगा। हमने 1.5 साल भुगता है, 1.5 साल हमने हरियाणा को भुगता है। फैक्ट्री कारोबार सब खराब हो गई, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती तो फिर दोबारा घुस जाते। तो हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में ही तमाम ये गुंडा राज और ये गुंडागर्दी शुरू हो गई। अगर हमारी सरकार आएगी तो साफ तौर पे कह देंगे या तो गुंडागर्दी छोड़ दीजिए, बदमाशों को बोल देंगे, नहीं तो हरियाणा छोड़ दीजिए। मैंने बुलाने के लिए बोलेंगे या भगाएंगे इनको? चौधरी साहब कह रहे हैं, चौधरी साहब अतीत में चला जाना अपने में, 5 से 14 तक का अतीत देख लें, कितने गुंडे थे, लोगों की मंत्री मंगा करती थी फैक्ट्रियों से, लोग प्लॉटों पर कब्जा करा करते थे, मकान दुकान पर कब्जा हुआ करते थे, नौकरी भी तेरा मेरा बेटा लगता था, विधायक का साला लगेगा, विधायक का साडू लगेगा, विधायक का भतीजा बेटा लगेगा, विधायक का रिश्ते नाती लगेगा, सरपंच का बेटा। आज कोई लग रहा है ये इन्हीं के राज में तो हुआ। आप कह रहे हैं उन्होंने नौकरियां अपने रिश्तेदारों को दी, ग्राउंड पे लोग ये कहते हैं कि भैया हमें नौकरी ही नहीं मिल रही है। बीजेपी भले ही आप पारदर्शिता से उनको दे नहीं रही है। मिलेगी, हाँ। जो पढ़ेगा उसको नौकरी मिलेगी। और कह रहे हैं पढ़े लिखे युवा, नहीं, PhD जो पढ़ रहे हैं किए तो- युवा ग्रुप डी में लग रहे हैं। नहीं, ये कि बाहर से आ रहे हैं, जो पढ़े लिखे हरियाणा के तो लग रहे हैं, जो लग रहे हैं उनके नहीं लग रहे। PhD वाला ग्रुप डी की नौकरी जायज है पीएचडी क्या? मैंने करके PhD 98% लग रहा है नौकरी लग रहा है, अब PhD करके 50 नहीं लग रहा नौकरी, वो दूसरी खबर है। मतलब आदमी को कंपटीशन तो करना पड़ेगा। हम सब लोग एक व्यापार में काम करते हैं, अब व्यापार में आप ज़्यादा मेहनत करेंगे आप आगे चले जाएंगे, मैं नहीं कर पाऊँ पीछे रह जाऊँगा। भाई अपनी शिक्षा कभी खराब नहीं, शिक्षा ने मेरिट के आधार पर कभी कल्पना थी, नाई का बेटा इंस्पेक्टर लग जाए कोई लगा देगा क्या? एक मान लो कोड़ी का बेटा ETO लग जाए, DTO लग जाए, एक गरीब ब्राह्मण का बेटा SCS लग जाए, किसने लगाया गरीबी करवा? बताओ ना। हरियाणा 1 नंबर 66 से तो बना। इससे बेनिफिट मिलेगा चुनावों में आपको? मैं बेनिफिट नहीं मिला, आम व्यक्ति कहेगा कि आम व्यक्ति चाहे किसी छत्तीसगढ़ अधिकारी कहेगा मुझे नौकरी मिली, बिन खर्ची बिन पर्ची मिली, मुझे योग्यता के आधार मिली। अगर ये योग्यता मिली तो किसके कारण है? भारतीय जनता पार्टी कारण ना। भारतीय जनता पार्टी की जो प्रणाली है, जब तो गरीब को लाभ मिला है, तो गरीब को लाभ कौन ले रहा है? गरीब को लाभ ही नहीं मिलता था। आम व्यक्ति जो इर्द गिर्द रहते थे, अपने चहेते लोगों करते थे, मनचाही बात करते थे और अपना काम करा करते थे। आप कह रहे हैं कि मेरिट के आधार पर आप लोगों ने तमाम काम करने की कोशिश की, तमाम नौकरियां देने की कोशिश की, लेकिन मेरिट के आधार पर जब बीजेपी की लिस्ट आई तो आपके नेता भी तो इंतजार कर रहे थे ना कि मेरिट के आधार पे आपको टिकटें बांटनी चाहिए थी। तमाम जो दूसरे दलों से नेता आए जिनकी छवि बहुत खराब है, ग्राउंड में फीडबैक बहुत खराब है, ये बात कह करके कांग्रेस पार्टी उनको टिकट नहीं दे रही है। आपकी पार्टी में शामिल होते हैं तुरंत टिकट पकड़ा देते हैं। नहीं, आप क्या करें, मान लो छवि खराब है, कहीं छवि एक चीज़ है, मान लो उसकी वोटरों के प्रति क्या है, वोटर उसको वोट दे रहे हैं,
और उसकी मान लो 100 नहीं है, 90 तो है, किसी की 70 है। मान लो किसी आदमी एक तो आरोप लगा दिया मूल शर्मा, पर 90% भी तो मूल शर्मा है। आप 1% खराब नहीं करेंगे सब कुछ। जब उसकी ये तो देखिए उसकी परसेंटेज कितना है, 98, 95, 97 नहीं है 100। अगर मान लो 2%, 3%, 4% है, उसको कैसे आरोप करेंगे? ये ठीक नहीं है, पार्टी ठीक ऐसा नहीं है। पार्टी तभी टिकट देती है जब उसके सारे बुनियादी ढांचे को देखकर, उसकी प्रति देखकर, तभी भारतीय। अच्छा, ये आपने लिस्ट जो जारी की विनेबिलिटी देख के की कि ये सारे उम्मीदवार जीतने वाले हैं, जिताऊ हैं, इनको टिकट दिया जाए, ये देख के पूरा फैसला? नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं जिताओ। संगठन क्या है कि जिन लोगों को टिकट दी है वो लोग अपने जो संगठन में है, जो धरातल पर प्रभाव है, और ये लोग सब मिलकर, मैं कहते कोई सबका प्रभाव है। पर कई बार क्या होता है, संगठन दिखता है ये नहीं ये ठीक हो सकता है, ये नहीं ये ठीक हो सकता है, आदमी बढ़िया है पर नाराजगी हो सकती है। आज इनको यहाँ नहीं वहाँ लड़ाते हैं, संगठन तय करेगा। जेजेपी वाले जितने भी नेता थे उन सबको पार्टी में शामिल करवा के तुरंत सबको टिकट आप लोगों ने दे दी। लगता है ग्राउंड पे जेजेपी के नेता जब बीजेपी नेता बन चुके हैं, जब जाएंगे तो लोग समर्थन देंगे उनको? ये तो नेतान का जो आदान प्रदान इस सदियों से रहा है। आदान प्रदान सदियों से रहा है, रुका तो कभी है नहीं। भाई पार्टी नेता तो इधर से कोई फिक्स नहीं, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, और कुछ नए पैदा होते हैं, नए होते हैं, पर कौन आदमी पार्टी में कितना ढल पाता है वो उस पर डिपेंड करता है। अगर मान लो कोई पार्टी आता है, बीजेपी की रीति नीति को जानता है, ऐसे कम लोग होते हैं जो रीति नीति, पर ऐसे भी होते हैं बाहर से आया हुआ व्यक्ति पार्टी में ढल जाता है, पार्टी के लिए काम करता है। हाल ही में नायब सिंह सैनी साहब ने कह दिया 85 पार करने जा रहे हैं हम हरियाणा में, लगता है आपको संभव है? नहीं, नायब सैनी जी ने कहा, नायब सैनी जी ने 50 मैं आपके चयन कहूँगा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 100%। पूर्ण बहुमत की लिख लेना, सरकार अपने दम पर, आपने दम पे बनेगी, आप लिख लेना बस। में रिकॉर्ड हो गया, रिकॉर्ड है। मैं फिर मिलूंगा 8 को, हाँ फिर 8 को मिलूंगा, आप रिकॉर्ड कर लेना। जो प्रत्याशियों को टिकट दी गई है, जो प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं, मैं उनकी जो मैदानी जो हकीकत उनकी जानता हूँ, चाहे वो कहीं से आया है, वो सब प्लेयर हैं, खिलाड़ी हैं। वो जो राजनीतिक खिलाड़ी हैं उन पे सब खिलाड़ी गुण है। इसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी कि एक एक खिलाड़ी इनके पास। तो भीतर घात का कोई डर नहीं है आपको? नहीं, भीतर घात तो हमेशा कम होती है, ज्यादा होती है। कोई करता है नहीं करता है, वहाँ भी करेगा वहाँ भी करेगा। पार्टी हाथ से लोग हरियाणा पर नहीं है, पहले मैं इलाके को बदल दूंगा, मैं सारे गांव को बदल दूंगा, कोई नहीं बदलता। आज हम घर वाले कहीं से वोट नहीं है, घर वाले कहते मैं उसके दूंगा मैं उसके दूंगा। नेता अपने आप को खराब करते हैं और अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। 5 साल उस पर क्रॉस लग जाता है, क्या कर लेंगे, कितना करें, क्यों खराब हो? नहीं, मुझे पता है मेरा भविष्य है, मैं क्यों खराब होऊंगा। शारदा राठौर आपके सामने चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और कह रहे हैं कि इस बार तो घर बिठा देंगे मूलचंद जी। नहीं, वो 14 में तैयार थे, 19 में तैयार थे, 2 वर्ष भाग के बीजेपी में, अभी तो कहीं भाग के। मना करा किसी ने मना करा हो, 14 में लड़ा मना करा हो, 19 में मना करा हो, किसने कहा है? लड़े क्यों नहीं? बल्लड़ के लोग बैठाएंगे, मुझे बैठाएंगे, उसे घर बैठाएंगे, मैं तो बैठाने वाले हैं। बल्लड़ की देवतुल्य जो जनता है वो बैठाएगी ना, पूछेंगे हिसाब तो उससे लेंगे। तो आपको क्या लगता है शारदा राठौर तो भी घर में ही है, तो घर में ही रहेंगे या फिर कुछ होगा, चंडीगढ़ जाने का मौका? वो रही कम है घर, रही कम है, बताओ। नहीं रहती है मतलब? नहीं बताओ ना, एमएलए के समय लोग पोस्ट लगाते थे, कहाँ है विधायक? 2.5 महीने ढूंढा करते, 2-2 महीने विधायक नहीं मिला करता था। लोगों के हाल देखो, 6-6 फुट पानी गलियों में भरे हुए, कोई पैदल नहीं जाए, लोग रोते थे। पानी, सड़क, सीवर कोई मिलता ही नहीं, ऐसा जंगल राज। आज बल्लड़ का जाकर देखिए, मैं इधर के सब कुछ ठीक हो गया। आज बल्लड़ काम देखिए, एमएलए बनाने अपना लोगों के आते हैं, और हमें पता हमने काम किया। आप संतुष्ट हैं? आप कह रहे हैं हाँ, मैं काम संतुष्ट हूँ, बढ़िया किया है। नहीं, हमने काम किया है, वो अपना बताते हैं, हम अपना बता देंगे। भाई वो अपना बता दें, हम अपना बता देंगे, जनता तय करेगी। कोई चुनाव तो है नहीं जाति का, कोई पाल का चुनाव तो है नहीं, पाला लेगी। मुझे एक क्राइटेरिया का पता है, चुनाव है, रण का मैदान होगा, दूध का दूध, पानी का पानी होगा, पता लगे कौन घर बैठेगा, कौन घर छोड़ के जाएगा,
ये तय होगा। तो ये तो पहले ही छोड़ गए, क्या छोड़ना है। आप बीच में ही रहेंगे। 2 आप बार तो मतलब- आगे, हाँ। 2 बार तो आगे आए फिर गए, आए फिर गए। किसी के बन के तो हो जाओ, एक घर में तो रह जाओ, कहीं तो टिके। जब तुम नहीं टिकते तो वोटर क्यों टिकेगा। अच्छा, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो नेता इधर उधर बार बार पार्टी बदलते हैं, अगर वही एक जगह पे टिक के काम नहीं भाई कर मैं सकते नहीं तो फिर कहता, आपको लोग कहते हैं। हर 5 साल में लोग मान लो हर 14 में भागे, फिर 19 में भाग गए, फिर भाग गए। तो इसलिए अब कोई नहीं, कुछ बात नहीं। मुझे चिंता है, मेरा काम। और बार बार कहती है घोटाले घोटाले घोटाले, आपको लगातार घेरने की कोशिश करती हैं। जब भी मिलती हैं, जब भी सवाल उठाते हैं, मूलचंद शर्मा ही निशाने पर होते हैं। ऐसा है, मूलचंद शर्मा रात को मूलचंद शर्मा दिखाई देता है। काम किया है, तेने तो एक ईंट लगाई नहीं काम में, एक अपने नाम की ईंट बता दे। ईंट भाई मेरे नाम की बिल्डिंग मैंने बनाई, मुझे पंचायत में चौधरी राजन 20 लाख का बनाया हुआ पंचायत भवन मिला, एक चौधरी राजन। एक मुझे अंग्रेजों के जमाने का एक रेस्ट हाउस 2 कमरों को मिला बल्लौर में। अपने नाम का पेड़ बता दे, ये पेड़ मैंने 5 में लगाया, 7 में लगाया, 8 में लगाया, पेड़ बता दे। अच्छा, पेड़ भी नहीं लगाया अरे आपने? मैं कह रहा हूँ पेड़ तो कहीं नहीं, पेड़ तो खड़े हैं धरातल पे। अच्छा। अपनी ईंट बता दे, देखिए मैंने ईंट लगाई, काम तो किया नहीं, समय मिला नहीं, समय तो मिला नहीं उनको। मूलचंद शर्मा अपने बाप का, जब MLA नहीं था, मैं 6 होटलों का मालिक था, मिठाई की दुकान का, कारोबार का, और सैकड़ों मेरे पास गाय भैंस आज भी हैं, 30 साल से हैं। मेरा बाप बहुत बड़ा जिम्मेदार है, मैं तो किसान का बेटा हूँ। पर इन्हें पूछो इनका धंधा क्या, काम क्या है, ये काम बता ना, काम क्या था तेरा, काम बता दे। धंधे बता, ये काम है, खेती है, मेरी दुकान है, मेरा नौकरी है, सर्विस है। और दूसरा कहती है बल्लौर में काम हुए हैं, बल्लौर में घोटाला बता दे, घोटाले वाला भीतर जाएगा, जो करेगा इनके कहीं से घोटाला मानेंगे। घोटाला तो इतना हुआ है, जो 834 करोड़ का भूपेंद्र हुड्डा का, इन्होंने सारा तय करके गिल्टी करार करके, हाँ भाई ये हो गया। अब किसी आदमी तुम कहते हो जी पुराना है, जब कोर्ट तय करेगा हो जाएगा, जिसने कराया वो भुगतेगा। उनने कराया भुगत रहे हैं, और जिसने कराया वो भुगतेगा। तो मतलब खाली आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा। ना, मूलचंद ना, शर्मा ना, पे ना। इन आरोपों का कोई ना फर्क ना नहीं ना, ऐसा से इनके खुद ही नहीं मानते, खुद ही आरोपी है। मूलचंद के आरोप लगाएंगे, जो खुद आरोप में घिरे पड़े, मेरे क्या आरोप लगाएंगे। बार बार ये भी कहते हैं कि मूलचंद शर्मा कहते तो है मैंने बहुत कुछ कर दिया। आप देखिए सड़कों पे जाकर गंदगी हर जगह देखने को मिलेगी, आधी सड़कें देख लीजिए, गड्ढे इतने ज्यादा मिलेंगे। तो काम क्या कर दिया मूलचंद? आप जाके देखना, गड्ढे मिलेंगे। आप तो जानते हैं, हम तो पहले गए सड़क- थे ग्राउंड पे, नहीं, चप्पे चप्पे पे पहले जाके तो सड़क भी रिपोर्टिंग नहीं की। थी, पहले तो खम्भे 2000 बल्ली मैंने उखाड़ी, 2000 बल्ली थी, खम्भा लगवाए 2000 खम्भों पे तार लगवाई, तार के ऊपर लाइट लगवाई, आपके हर गली में सीवर लाइन, हर गली में पानी की लाइन। और कूड़ा है तो कूड़े को साफ कराएंगे, MLA है साफ कराएंगे, अगर बल्लभ की सीवर लाइन साफ कराएंगे। ये तो प्रक्रिया है। सफाई आज कल घर में नौकर नहीं आया, रह गया बिना पोछा के रह गया, कल लगा लेना। अगर कोई सीवर की पानी की व्यवस्था है, मैं मानता हूँ कि सीवर है, बारिश होगी, कॉलोनी है और कॉलोनी में एक ही रास्ते सीवर है, उसी से पानी है, उसी में नाला है, कोई प्लांट इलाका तो है नहीं। मैं एक तरफ सीवर है, एक तरफ पानी है, एक वाटर लाइन है, वो तो है नहीं। जब वहाँ पे जो भी है, जो काम होना है वो गलियों में करना है, और पानी का और दोस्त करेंगे। जो बहन नहीं कर पाई हम उसके ऐसा कर देंगे, भाई मजबूत है, भाई सीवर का पानी का बहन नहीं कर पाई तो भाई मूलचंद राजभर। तो मतलब अगर बहन शारदा राठौर के भी कोई काम पेंडिंग है तो आपको बता दें, तो आप मैं ही करवा दें। करूँगा, मैं ही करा, बताती रहे, उसका पेंडिंग कोई नहीं है। अच्छा। काम तो मैं ही शुरू होना हाँ। उसका तो काम ही नहीं है। अच्छा। काम तो मैंने शुरुआत के बाद कोई काम ही नहीं था। हाँ। तो अभी मैंने जिस कहा ना confidence- ईंट बता दे, हाँ। ईंट बता दे, अपना पेड़ बता दे। आज मान लो कहती है काम किया ना मूलचंद ने, सड़क है बन रही है ना, जिन सड़कों में घर से निकलती है वहाँ तक जाती है ना, RMC की, मोदी मनोहर मूलचंद के हाथ की बनाई हुई है। जिस लाइट के नीचे भाषण देती है वो मूलचंद मनोहर की बनाई हुई है, नायब सैनी की। ये लाइट के नीचे जिन पेड़ों की छाया से निकलती है वो मूलचंद फॉरेस्ट के अधिकारी लगा के हमने तैयार किए हैं। उस सेक्रेटरी भी मनोहर मूलचंद का, उस हमने ही बनाया, हमने ही पत्थर लगाया। तो मतलब 2014 से पहले कोई काम नहीं हुआ हरियाणा मैंने में, कब कहा, बल्लभगढ़ में? मैंने तो कह रहा हूँ, मैं कब मना कर रहा हूँ, मैंने मना कब करा है? आप देख लो ना, गूगल पे देख लो, मैंने कब कहा है, करा है, पूछ लो उनसे। हाँ, एक काम किया, बहुत बड़ा काम, सिटी पार्क को बेच दिया 13 में, और 2 एकड़ जमीन को बेच दिया सिटी पार्क के मेन चौराहे पे।
सरकारी ज़मीन को देख के रजिस्ट्री करा के अपने चहितों को और सुप्रीम कोर्ट से करा के अपने लोगों को भेज दिया। अच्छा, वो काम तो हुआ जिसका बंदर एक काम तो करा है। क्या एक्शन लिया आपने उसमें? नहीं, हमने क्या करा, जैसे उन्हें सुप्रीम कोर्ट की दिखाई हमने नहीं किया। हमने कहा भाई ये नहीं है, हमने कोर्ट में गए, कोर्ट के जाने के बाद चैलेंज किया, उन्हें दीवार तोड़ी, हमने तोड़ के दोबारा बनाया और मनोहर लाल जी से 215 करोड़ का एलिवेटर ऊपर काट दिया। और सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करूंगा मैं तो, न्यायपालिका का जो फैसला आया था, जो 5 बेंच का उसका फैसला आया, उसमें क्लियर हो गया। नगर निगम की, नगर पालिका की जो नगर निगम में है, श्यामला देह की मलकियत उनके निगम में है, चरागाह है उनका, आपको कब्जा नहीं कर सकते। हाँ, कोई आपने जो खाली लैंड पे आपको कब्जा, अगर कोई इस तरह की जमीन हुई है तो वापस है, उसके बाद वो काम खत्म कर दिया। तो ये आपने एक्शन लेने का इस पे काम तो किया? हम करते हैं, एक इंच जमीन कब्जा नहीं करने दिया, एक इंच जमीन कब्जा करने में नहीं दिया, प्रयास भी नहीं करने दिया। अच्छा, किसी को बंद नहीं दिया। हमने तो 75 एकड़ जमीन भी डिनोटिफाई कराई। लोगों पे मकान नहीं, लोगों पे प्लॉट नहीं, लोगों पे रजिस्ट्री, लोग कैसे करें जी? लोगों के 75 एकड़ जमीन को हुड्डा से डिनोटिफाई और लोगों को ये 20 साल ना करा पाए। ये बस तो भरवाते रहे, चलो जी रह लिए, चलो जी मुख्यमंत्री रह लिए। मैंने किसी बस नहीं बनाई, मैंने कहा आना आ जाना, कम में बात कर लेंगे, ज़्यादा में ज़्यादा हम बात कर लेंगे। अच्छा, नहीं हुआ? क्योंकि आप पर लगातार ये आरोप तो लगाते रहे, परिवहन मंत्री जब थे तो कह रहे हैं सरकारी बसों का जो इस्तेमाल है सारा बीजेपी की रैलियों में लोग भरने के लिए किया नहीं, जाता वो ले लो, हम पैसे दे जाना। हाँ। कौन मना कर रहा है? जो सरकारी बसों का हमने किसी मना नहीं, तुमने करा नहीं। अगर कोई और मित्र पार्टी का लेना चाहे ले लो, बसों को मना थोड़ी है, हमें तो पैसे चाहिए। अच्छा, जो सरकार करनी है पैसे दो और ले लो। अच्छा, तो बीजेपी की रैलियों में फ्री में अपने सरकार ना की बसें फ्री नहीं बनवाई? फ्री तो कोई सौदा ही नहीं है। अच्छा। फ्री तो उनके पास तो फ्री वाली पार्टी और है। अच्छा। ये तो वो है जो कानून की मर्यादा की पार्टी। अच्छा, तो आप कानून के दायरे में रह के काम मैं करना दरिया, मैंने कहा ना, मिलना है ना, हम पे बस बहुत, हम पे बसों को कभी नहीं ट्रांसपोर्ट होगा। मेरे पे अब तो सीन छोटा भाई मंत्री है, 2 महीने 3 महीने से हम पे बसों का बेड़ा है, लबालब है। और बस किसी कांग्रेस दूसरे दल के अफसर दे देंगे। आप कह रहे हैं कि आप अपने दम पे सरकार बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कांग्रेस पार्टी हालांकि अब तमाम समीकरणों को तलाश रही है और तमाम चीज़ों को लेके विचार विमर्श चल रहा है। आपको लगता है टक्कर दोनों मिलके देंगे? बहुत बुरी हालत होने वाली है। जो दिल्ली रोती है मुंह भर के, मैंने दिल्ली को देखा जब मैं छोटा दिल्ली देखने जाता था, और दिल्ली के हम कोई ऐसा नहीं था, पुरानी नई दिल्ली देखते थे, जो ये नई दिल्ली है, पुरानी दिल्ली डाल के। आज जो दिल्ली इनके कर्मों पर रोती है, जो दिल्ली की दुर्दशा इन्होंने करी है, अब दिल्ली के लोग रोते हैं। मुफ्त से काम नहीं चलेगा, मुफ्त में तो बच्चे खराब हो जाते हैं, घर के मुफ्त कोई चीज़ पैसा न, बाप भी अगर बेटे को कोई कारोबार के लिए देगा, बाप कहेगा बेटे से, बेटा ये पैसे ले तो ले पर मुझे दे देना, चाहे 2 रुपये दे देना, 10 रुपये, चाहे उसे 1% का ब्याज दे देना। दिल्ली की दुर्दशा ये है दिल्ली तो की। आप जो फ्री राशन बांट रहे हैं, फ्री अनाज बांट रहे हैं 5 किलो, नहीं, फिर आप जो फ्री हैप्पी कार्ड बांट रहे हैं ट्रैवल करने के लिए, गरीब को, बड़े बूढ़े को, जिस पे खाने के लिए अन्न नहीं, जिस पे जमीन नहीं है, जो बेसहारा, जो उनके लिए राशन देना गुनाह है क्या? नहीं, अभी कह रहे हैं ना फ्री वाली राजनीति लोगों को पसंद नहीं है, तो इसीलिए सवाल कर रहे हैं कि ये फ्री वाला जो राशन आप लोग दे रहे हैं या जो हैप्पी कार्ड बना के अभी चुनाव से पहले दिए, इससे ये फ्री नहीं है? पेंशन नहीं देती सरकार, सरकार फ्री में 60 के बाद पेंशन नहीं देती। दूसरे देशों में तो इलाज भी करते, मुझे दूसरे देशों में जाने का मौका मिला, वहाँ कहते हैं राशन फ्री है, इनका इलाज भी फ्री है, इनकी व्यवस्था फ्री है। क्या देश 21 सदी में जाएगा? देश की व्यवस्था करनी है, कोई बुजुर्ग आदमी है, तीर्थ है, जाना है, बेटा बेटी नहीं है, कोई 3000 क्या परेशानी है? इनसे कौन मना करता है? अच्छा, तो आप जो कर रहे हैं वो फ्री वाली राजनीति नहीं है, जो आम आदमी पार्टी कर रहे हैं वो फ्री वाली राजनीति। हम 48 साल वाले को नहीं दे रहे, हम उनको दे रहे हैं, या तो गरीब आदमी दे रहे हैं, या 60 साल ऊपर वाले को फ्री है, हैप्पी कार्ड है, 60 साल है, कोई बेसहारा है, BPL है, जाना था उसकी बात है। अच्छा, तो मतलब ये फ्री की राजनीति नहीं है? मैंने ये कहा हम काम के फ्री के अंदर है, घर पे बैठे फ्री दे दो। तो कांग्रेस टक्कर देगी आपको लगता है? टक्कर देने की तो हालत इनकी आपस में टक्कर है, ये हालत तो होगी, बंटवारे पे लग रहे हैं। तू 4 ले ले, 5 ले ले, 6 ले ले, तू ले ले, जो बंटवारा है सब पता लग जाएगा, कुछ होने वाला बाकी नहीं है। अब जो है उनकी, हम की बात करते हैं, उनके तो कांग्रेस के मित्र कहते हैं ये 22 ही लोग चुनाव लड़ेंगे, और भी तो है, उनकी बगावत सुनिए,
कि 22 ही लोग लड़ेंगे लगातार 4 योजना थे, 22 बुढ़े लड़ेंगे के और बच्चे भी लड़ेंगे नहीं, उनके पीड़ा नहीं है। हर पार्टी पीड़ा है, उनमें पीड़ा है, उनमें भी है। तो सब इसी में बात का इंतजार है आपको कि ठीक है हमारे में तो जो लठ बज रहे हैं आपस में बजते रहे, लेकिन उनमें भी बजेंगे, तो इस बात का नहीं। संतोष मैं ये नहीं कह रहा, हर पार्टी की बता रहा हूँ, अच्छा हर पार्टी की मैं में ये है। कह रहा हूँ हम में तो है नहीं, हाँ। इनमें बहुत कुछ तो है। जो नेता आपके रो रो के कैमरे के सामने आ रहे हैं, कोई निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुका है, अब मतलब हर जगह से इस सबको तरीके बना लेंगे, सबको बना कोई लेंगे। कोई अगर थोड़ी बहुत रूसा है बना लेंगे, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा है मूलचंद जी। उनको कोई बात नहीं, हम्म, 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, सब बनेंगे। परिवार है, बड़ा परिवार है, हम्म, बड़े परिवार में रूसा मटकी चलती है, सबको ठीक कर लेंगे, सबको कर लेंगे, हाँ। विश्वास है। भरोसा है। अभी देखिए मैं हम उनकी आपकी जान फरीदाबाद पाऊँ। की सड़कों पे चल रहे हैं, बस पूरी हमारी हिल रही है, इतने सारे गड्ढे हैं। पहले तो बस ही नहीं चलती, इतनी बढ़िया आपकी बस है। पहले अच्छा। कोई चलाने वाला नहीं था यार। ये तो आप देखिए आज बस चलने कितना बढ़िया आरएमसी की रोड है। पहले तो चलाने वाले ये आपके दैया पत्रकार के मोटरसाइकिल नहीं निकला करते, अच्छा। इतने खड्डों में ये घर नहीं जाया करते गड्ढे थे। तो अभी भी है ना सर। और कोई पुलिस वाला जब इनके जाते थे ना, कह रहे भाई हम नहीं आएंगे, सुबह 10 बजे आएंगे, रात को नहीं बजे। अब तो किसी को परेशानी है, फायर किए पुलिस के, फोन करो 5 मिनट में पहुंचते हैं। तो मतलब आपने बढ़िया फरीदाबाद मैंने नहीं कहा, बल्लभगढ़, फरीदाबाद में काम पूरी हुआ। सरकार ने अच्छा काम कर मैं दिया। काम हुआ। तो गड्ढे वड्ढे जो है भर देंगे। नहीं, गड्ढे तो जो छोटे मोटे सब होंगे। पहले तो खड्डे में सड़क ही, हाँ। पहले थी नहीं, जब मिलाते तो खड्डे खड्डे सारे। अच्छा तो सड़क पे गड्ढे हैं। अब तो कोई एक तो हो सकता है, कोई खड्डा है तो ठीक करेंगे। बारिश का भगवान की कृपा भी बहुत है हम पे, और अब बारिश भी ये मान चलिए सबसे ज्यादा बारिश बल्लभगढ़ में। तालाब के तालाब बन जाते हैं नहीं फरीदाबाद की तालाब, तमाम नहीं सड़कें। तालाब तो नहीं बनते, हाँ। जब पानी निकलने में समय लगता है। पानी जब फ्लाईओवर गए हैं, हाईवेज के फ्लाईओवर गए हैं, पानी आता है थोड़ा समय तो लगता है। एक साथ किसी के पानी को 100 बाल्टी ला दो, निकालने के पिछली 10 बाल्टी की समय तो तो लगता मतलब है। 1 घंटे के लिए तालाब बन जाता है, फिर ठीक हो जाता है। नहीं वो तो क्या है सारे देश में, वो तो आप सारे देश में, जहाँ इनकी सरकार हो बता दो क्या है, हिमाचल की बता दो जाके बामन सड़क बंद है। भगवान की कृपा नहीं है क्या, सड़क खोल दी उन्होंने, कह रहे सारे हाईवे हिमाचल के बंद है, कर दिया सब काम। केरला में आदमी हो गया सब काम। भगवान की कुदरत से कोई खेल नहीं सकता, ज़्यादा खिलवाड़ नहीं करके। भगवान के बारिश हो जाना, धूप गर्मी सर्दी, ये भगवान की कृपा है। राम बरस रहा है तो ठीक कर देंगे, क्या है। नागेंद्र भड़ाना वीडियो जारी करके ये कह रहे हैं कि कृष्णपाल गुर्जर पुत्र मोह में है। कृष्णपाल- चंद आपकी पार्टी में आते हैं, आप उनको तुरंत टिकट दे देते हैं, आप जिसका समर्थन लेके बैठते हैं 5 साल से उसको पूछते नहीं है। कृष्णपाल बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा खिलाड़ी है, राजनीतिक है, केंद्र में मंत्री है और 30 बार मंत्री है, 4 बार विधायक रहा है, बड़ा खिलाड़ी है। उसको क्या जरूरत है, पार्टी की जरूरत है। तो पुत्र मोह में नहीं है। पुत्र नहीं, पार्टी को जरूरत है, एमएलए चाहिए। अच्छा। और कौन है अधिकार तो हर आदमी मांग सकता है। बेटे के लिए मेरा दाव लगे मैं मांगूंगा एक दिन। कौन नहीं मांग रहा, तो आप भी अपने कौन भाई नहीं मांग रहा, राजनीति में लेके नहीं आने कौन की नहीं प्लानिंग मांग रहा, कर रहे हैं। कौन भाई भाई नहीं मांग रहे, भाई के लिए मांग रहा, कोई बेटा के लिए मांग रहा है, कोई बेटी के लिए मांग रहा है। क्या गुनाह है संगठन का देना, देना संगठन तय करेगा, देने से क्या बात है। तो मतलब आप कह रहे हैं जो डिजर्विंग लोग हैं उनको टिकट देना देने में चाहिए। कोई गुरेज नहीं और होना मैं चाहिए। कहता हूँ जो किसी का हो 3 भी देना चाहिए। अच्छा। अगर वो जीतने वाला है, हाँ। लोगों के हित का आदमी है, देनी चाहिए। क्योंकि ये लोग तो कांग्रेस वाले बहुत ज्यादा आरोप लगा रहे हैं कि परिवारवाद का नहीं। जो आरोप हमारे पे लगाते थे, नहीं। जब लिस्ट आई तो देखा भाई सारा परिवारवाद नहीं, तो हमने बीजेपी तो ने अपने संभाल बेटे को मुख्यमंत्री को नहीं कहा, मनोहर लाल ने तो नहीं कहा, हम्म, नायब सैनिक का नहीं लगा, हमने मुख्यमंत्री जी। कांग्रेस वाले पूछो तुम आप पर कोई है, एक के अलावा बताओ ना कौन है, एक के अलावा कौन है ना इतने सारे नेता। कौन है। भूपेंद्र सिंह शैलजा हुड्डा बना कह हुए, रहे हैं, कुमारी शैलजा का शैलजा नाम के- धरो बेचारी का। हाँ, उन्हें तो धरा ही नहीं ना किसी का नाम। अरे अशोक तंवर तो लट्ठों से भगा दिया इन पे जिला, उसको बेचारों को छुड़वा दिया। जो हालत अशोक तंवर को भी टिकट नहीं दिया आप लोगों ने। टिकट तो हमारा आदमी पार्टी का, हम क्या बना दें। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी में कौन क्या बन जाए, कोई ये थोड़ी टिकट बेटिकट बना दे। जनता पार्टी देखो किरण बहन को कहा आज राज्यसभा बेटिकट भी काम हो जाता है। तो कौन क्या बन जाए, भारतीय जनता पार्टी अच्छा। उसकी सोच विचारधारा पे ज्यादा टिकट के चक्कर में नहीं रहना चाहिए। बेटिकट भी बहुत काम है। अच्छा तो मतलब तब कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी दे दे, इसका अंदेशा भी किसी को नहीं होगा नहीं। और सरप्राइज मिल जाएगा। बिल्कुल हुआ है। हाँ। बताइए कितने राज्यपाल बने, कितने प्रदेश तक बने हैं, क्लब टाइम नहीं थी। कौन आदमी मंत्री बने, क्लब टाइम नहीं थी। कैसे लोगों को टिकट मिली, क्लब टाइम नहीं थी। बहुत से लोग रो रहे टिकट चाहिए उनको,
टिकट भगवान उन्हें दे नहीं पा रहा और कहीं ऐसा है टिकट मिल के जाइए। ये पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ज़्यादा रोने की जरूरत नहीं है, अपना रखे पर जब ये है ये मैं करना बस चाहता पार्टी के साथ ईमानदारी से रहिए, बगावत करने की जरूरत हूँ। हाँ, ईमानदारी के साथ, बगावत नहीं है, बगावत। पार्टी माँ होती है। हाँ। अगर पार्टी ने तुमको दिया है, पार्टी ने आपको एमएलए मंत्री बनाया है, होदा दिया, वापस लेने माँ- का गद्दारी नहीं जीवन में। अगर तुम तब क्या थे जब पार्टी नहीं थी, पार्टी जब क्या थे, जब भी तो तुम व्यक्ति रहते, जब भी तुम तब क्या थे, पार्टी नहीं दिया ना। अगर पार्टी ना हो तो वैसे बन के दिखा दो, पता लग जाएगी। पार्टियां खत्म हो गई लोगों की। पार्टियां जो मुख्यमंत्री बना करते थे, जिनकी सारी रात 24 घंटा के, जिनका अपना साम्राज्य हुआ करता, पार्टी छोड़ के खत्म होना पड़ा, वापस आना पड़ा लोगों को। पार्टी वो चीज होती है। तो मतलब पार्टी आपकी भारतीय जनता पार्टी मैं नहीं कह सब तीसरी पार्टी बार को। सरकार बनाने जा रही है। आप आश्वस्त हैं सरकार बनाने के लिए भी और खुद बल्लभगढ़ से विधानसभा पहुंचने के लिए भी। नहीं, मैं तो बल्लभ की जो जनता है देवतुल्य, उनके द्वार पे जाऊंगा, अपनी बात रखूंगा, उनकी बात बताऊंगा, वो पहुंचाएंगे। मेरे पहुंचने से नहीं पहुंचेगा, लोग पहुंचाएंगे, लोग करेंगे। उनके बीच में जाना, किसके मन में क्या बात है उसकी पूछूंगा, क्या परेशानी हो पूछूंगा। तो ये तो बल्लड़ की जनता पहुंचाएगी। तो मेरे हाथ में मैं तो 5 साल भी तो हल्के में ही रहे ना, लगातार लोगों से मिलते हाँ, भी रहे, मैं- काम भी करते मैं रहे। चंडीगढ़ नहीं, मैं कहीं विदेश यात्रा पर नहीं गया, मैं पूरे साल एक बार गया, मैं कहीं बाहर नहीं गया। मैं चंडीगढ़ में रुका, 2 रात के 3 रात के चंडीगढ़ के अलावा मैंने रुका, सारा समय मैंने बल्लड़ दिया। मैं स्टेट के किसी कोने में नहीं गया। मैं गया तो फरीदाबाद रुका है, चंडीगढ़ रुका, प्रोग्राम का चंडीगढ़ या फरीदाबाद, नहीं गेस्ट हाउस में नहीं रुका। मैं आउट ऑफ स्टेट नहीं गया किसी, मैं बल्लड़ को नहीं छोड़ा, मैंने काम के खातिर नहीं छोड़ा। फाइल उठाई, फाइल करानी, बल्लड़ का काम, बल्लड़ काम, फाइल, बल्लड़ काम हो गया, हाँ जी वहाँ जाना, मैं कहीं गया नहीं। तो इसीलिए आपको विश्वास है कि हाँ, अब मुझे जाएंगे चुनावी मैदान में तो लोग भरपूर आशीर्वाद देंगे। हाँ, मुझे भरोसा है, आशीर्वाद देंगे क्या देंगे वो तो बात की बात है, पर मुझे भरोसा है कि हमने अपनी जितनी इच्छा थी काम किया, बाकी फल उनके फैसला हाथ- है, फैसला 8 अक्टूबर को होगा। फैसला उनका। देखते हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल अपना समय देने के लिए, हमारे हरियाणा एक्सप्रेस में सवार होने के लिए। तो मूलचंद शर्मा जी से ये तमाम सवाल जवाब का सिलसिला इस कार्यक्रम के जरिए हमने आज किया और कितनी बेबाकी से मूलचंद शर्मा जी ने जवाब दिए वो आपने सुना। शारदा राठौर जो लगातार आरोप लगाती रही हैं और ये कहती रही है कि अब चुनावी मैदान में 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे तो मूलचंद जी हैरान हो जाएंगे क्योंकि घर बैठना पड़ेगा। उनके लिए भी बहुत बड़े बड़े संदेश यहाँ से देने का काम मूलचंद जी ने किया है, ना सिर्फ शारदा राठौर को, ना सिर्फ कांग्रेस पार्टी को, बल्कि अपनों को भी एक नसीहत दी है। अपनों को नसीहत इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी की लिस्ट आने के बाद जिस तरीके से बवंडर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी में मचा हुआ दिखाई दे रहा है, उन तमाम नेताओं को यह कह रहा है कि अगर पार्टी ने आपको एक जिम्मेदारी दी, जब आप कुछ भी नहीं थे, पार्टी ने आपको सब कुछ देने का काम किया, तो उस फैसले को रिव्यू करके चेंज भी अगर पार्टी कर रही है, पार्टी को अपनी मां मानकर उस फैसले के साथ सदैव चलने का काम करना चाहिए और विश्वासघात बिल्कुल भी पार्टी के साथ नहीं होना चाहिए। पार्टी चाहे तो कुछ भी दे सकती है और अगर सच्चे दिल से आप पूरी ईमानदारी से पार्टी के साथ लगे रहेंगे तो पार्टी क्या दे जाए, कब कोई बड़ा पद, बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए, इसका भी आपको अंदेशा नहीं होगा और पार्टी कुछ आपके लिए बड़ा कर देगी। तो ऐसे में बल्लभगढ़ से मूलचंद शर्मा जी की राहें कितनी आसान है, कितनी मुश्किल रहने वाली है, क्या कुछ टक्कर रहने वाली है और फैसला जनता जनार्दन क्या करने वाली है, ये आपके ऊपर है। और मूलचंद जी ने क्या काम किया वो आप जानते हैं। अब रिपोर्ट कार्ड पेश करना है, वो भी आपको अपना फैसला दे के। लेकिन हमारे साथ चुनाव हरियाणा के आज के इस सफर में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।